नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। राजस्थान, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष टीम में शामिल हो चुके हैं। साल 2022 में होने वाले आम चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव हो गई है। इसी साल के आखिर में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सियासी हलकों में भी तैयारियां दिखना शुरू हो गई हैं। बीजेपी में चुनावी कार्यक्रमों को लेकर हलचल है और इसी की एक बानगी शनिवार को दिखाई दी, जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा की। चुनावी अभियानों को लेकर मिशन मोड में आई बीजेपी ने तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति में फेरबदल किया। इनमें तेलंगाना बीजेपी प्रमुख संजय कुमार समेत 10 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, जिन लोगों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। उनमें ये नाम शामिल हैं, आपको बता दें, सुरेश कश्यप को इसमें शामिल किया गया है, डॉक्टर संजय जायसवाल, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, अश्विनी शर्मा, बंदी संजय कुमार, सोमावीर राजू, दीपक प्रकाश, हिरूड़ी लाल मीणा और डॉक्टर सतीश पूनिया को शामिल किया है। इसके अलावा सुभाष कन्नौत को केरल का प्रदेश महासचिव बनाया गया। आपको बता दें, जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की जो घोषणा की है, इसमें कई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को जगह दी गई। झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय को भी जगह दी गई है। बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। तो बता दें आपको कि मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। कोई भी कमी इन चुनावों में बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है और साथ ही साथ ये भी बता दें कि विधानसभा के चुनाव भी इस साल 5 राज्यों में होने हैं। इसी को लेकर संगठन में लगातार फेरबदल किया जा रहा है। इससे पहले भी कार्य समिति में बदलाव किया गया था। इस बार फिर से बिहार, झारखंड और तमाम राज्यों के नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। नई कार्य समिति जो बनाई गई है उसमें पूर्व नेताओं को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की टीम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में चुनाव की रणनीति को लेकर हाल ही में कांग्रेस की बैठक हुई थी। इसके बाद सचिन पायलट ने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने उन्हें माफ करें। तो सचिन पायलट ने खड़गे से माफी मांगी है और आगे बढ़ने की सलाह दी है। साथ ही साथ पायलट ने सीएम के चेहरे को लेकर भी बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि दशकों से कांग्रेस किसी एक चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ती है। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि सीएम किसे बनाया जाए। इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत की तारीफ की। कांग्रेस महासचिव, संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल की इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर पायलट ने कहा कि कभी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस नहीं करती। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वेणुगोपाल ने जो कहा वो गलत नहीं है। हर बार जब हम चुनाव में जाते हैं तो किसी चेहरे पर नहीं लड़ते। पायलट के इस बयान के बाद संभावना जताई जा रही है कि अशोक गहलोत और पायलट के बीच चल रही रार थम सकती है। इसलिए 2018 में जब पीसीसी अध्यक्ष वो थे और एकजुट होकर चुनाव लड़ा था, उन्होंने ये भी कहा कि सीएम चेहरे की घोषणा इस दौरान नहीं की थी। पायलट ने जोर देकर कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार किसी चेहरे पर नहीं लड़ेगी चुनाव।
चुनाव के बाद फैसला किया जाएगा कि राजस्थान में सीएम का चेहरा कौन होगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदर्शन और नीतियां व्यक्तिवादी नहीं है, वे कांग्रेस पार्टी के विचारधारा पर आधारित है। कैबिनेट वहां है, सीएम वहां है, हम वहीं काम करेंगे। जीत और हार किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये टीम है। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान अलग अलग जिलों में हिंसा में 15 लोगों की मौत को लेकर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। वहीं विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। चुनाव संबंधी मौतों के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव सिन्हा को दोषी ठहराते हुए बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर राज्य में लोकतंत्र बहाल करने में उनके हस्तक्षेप की मांग की और आरोप लगाया है कि राज्य में सत्तारूढ़ दल द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, क्योंकि सुरक्षा बल मूक दर्शक बने रहे। चुनावी हिंसा में अपने 8 समर्थकों को खोने वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने हिंसा के लिए विपक्षी दलों पर आरोप लगाया और मतदाताओं की रक्षा करने में विफलता के लिए केंद्रीय बलों की आलोचना की। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मंजूमदार द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में सभी जिलों में बूथ पर कब्जा किए जाने, धांधली और फर्जी मतदान का जिक्र करते हुए दावा किया गया कि मतदान के दिन ही राजनीतिक हिंसा में 15 मौतें हुई। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे आम मतदाताओं की मतदान तरफ से कर रहे हैं, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड छीनने में सक्रिय थे। मंजूमदार ने यह दावा भी किया है कि बहुत कम बूथ पर केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के जवान थे, जबकि बाकी पर पुलिस और नागरिक स्वयंसेवक तैनात थे। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य सरकार के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होना बहुत मुश्किल है। ये तभी संभव है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल किया जाए। राज्य प्रशासन पर आतंक का राज कायम करने के आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री ब्रात्य वसु ने दावा किया है कि ये तृणमूल कांग्रेस है जो विपक्षी दलों द्वारा की जा रही हिंसा का शिकार हो रही है। राज्य की एक अन्य मंत्री शशि पांचा ने कहा कि 22 जिलों में चुनावों में 16 में हिंसा की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है। लगभग 61,000 बूथ में से केवल 60 में घटनाएं दर्ज की गई हैं। तो आपको बताते चले कि बंगाल में कल पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। इसी दौरान कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। बता दें, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मतदान के बीच हिंसा चल रही थी। सुबह से इसकी वोटिंग शुरू हुई थी। इसी दौरान टीएमसी के 5, बीजेपी के 1 और सीपीएम के 1 कार्यकर्ता की मौत हो गई। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसा शुरू हुई, जो कि चुनाव के दौरान भी जारी रही। जिस तरीके से पंचायत चुनाव में हिंसा देखने को मिली है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान जबरदस्त हिंसा का दौर जारी रहा। पूरे राज्य में जगह जगह हिंसा, टकराव और आगजनी की खबरें सामने आई। बंगाल में शनिवार की सुबह 7 बजे से पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान हुई हिंसा में 16 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। एक निर्दलीय पार्टी के समर्थक की भी मौत हुई। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हैं जिनकी जान चली गई है। पंचायत चुनाव को लेकर बंगाल के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें लगातार मिली। इस पूरे मामले में ममता सरकार की आलोचना की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल हिंसा पर कहा कि बंगाल में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी खामोश हैं क्योंकि उनको ममता बनर्जी से गठबंधन करना है। उन्होंने हिंसा पर मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऑपोजिशन पूरी तरह चुप है और इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है कि ममता के साथ बंगाल के हर चुनाव में हिंसा क्यों होती है।
बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बंगाल के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं वो सब करूंगा, क्योंकि यहाँ इलेक्शन के नाम पर हिंसा हो रही है। सीधी पेशाब कांड का मामला अभी पूरे प्रदेश में गरमाया हुआ है और इंदौर में 2 आदिवासी भाइयों को बंधक बनाकर मारपीट का मामला अब सामने आया। आरोपियों ने गाड़ी फिसलने की बात पर बुरी तरह पीटा। आरोपी सुमित चौधरी एक टाउनशिप में गार्ड है। उसने दोनों आदिवासी भाइयों को बंधक बनाया और गार्ड के रूम में ले जाकर अपने 2 साथियों के साथ जमकर पिटाई की। इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया और बीजेपी शासन में कुछ लोग वंचित समुदाय से नफरत करने में लगे हैं, ऐसी बात की है। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न की सारी हदें पार कर दी गई। उधर आदिवासी संगठन जोएस ने भी इस घटना पर निंदा की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। मामला जानकारी में आने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राउ पुलिस के अनुसार अंतर सिंह की गाड़ी फिसल गई। इसके बाद ट्रेजर फैंटेसी के गार्ड सुमित चौधरी का अंतर से विवाद हुआ। सुमित सड़क से जल्दी गाड़ी हटाने की बात कह रहा था। इस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि सुमित अंतर सिंह को गार्ड के रूप में ले गया और उसने उसकी जमकर पिटाई की। अपने भाई को खोजने के लिए शंकर डाबर आया तो उसे भी सुमित, उसके दोस्त जय बघेल और प्रेम सिंह परमार ने बुरी तरह पीटा और रात भर बंधक बनाकर रखा। के साथ हुई घटना का जो मामला था वो अभी थमा भी नहीं था कि एक बार फिर से इंदौर में आदिवासी के साथ में अमानवीयता देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के रायसेन में कांग्रेस ने सब्जियों की महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कमांडो सुरक्षा के बीच सब्जी यात्रा निकाली और सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, लोग परेशान हैं, रोजगार के साधन भी मुहैया नहीं हो पा रहे। दरअसल बढ़ती महंगाई और आसमान छूते सब्जियों के दामों को लेकर कांग्रेसियों ने रायसेन में सागर भोपाल चौराहे से महामाया चौक तक सब्जी यात्रा निकाली। सब्जी के दामों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन देख लोगों की भीड़ लग गई। कांग्रेसियों ने कमांडो के साए में सब्जी के ठेलों पर यात्रा निकाली और बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता परेशान हो रही है, हर तरफ त्राही त्राही मची है। इसके बावजूद सरकार बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। आने वाले समय में इस महंगाई का जवाब जनता देगी, क्योंकि आम जन की जेब पर बोझ इतना बढ़ चुका है कि घर चलना मुश्किल हो गया है। तो बता दें कि जिस तरीके से टमाटर, मिर्च और बाकी सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इसी के चलते महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। टमाटर की सिक्योरिटी में कमांडो और गनर दिखाई दिए। एमपी में सब्जी यात्रा निकाली गई। टमाटर की सिक्योरिटी में कमांडो और गनर खड़े हुए थे और अनोखे तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया गया। देश की राजधानी दिल्ली समेत करीब आधे हिंदुस्तान में मानसून की बारिश का कहर देखने मिल रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड मुसीबत बनी है, तो मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। मानसून की बरसात में रेगिस्तान में भी पानी ही पानी देखने मिल रहा है। राजस्थान की पाली में धामली नदी उफान पर है। देश के कई राज्यों से नदियों के उफान की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां किनारे खड़े वाहन खिलौने की तरह पानी में बहते नजर आए। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में बीते दिन भारी बारिश के बाद एक नाला फट गया, जिसके बाद सड़कों पर ऐसा सैलाब आया कि हर कोई हैरान रह गया। बाढ़ की रफ्तार से तूफानी पानी में ऑटो कार बहने लगे। राजस्थान के मानसून ने पानी पानी कर दिया। वहीं पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बेहिसाब बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश से निचले इलाकों में सैलाब आ गया है। बरसाती नाले उफान पर हैं। पहाड़ों की बारिश में पत्थर गिरते हैं, जिसकी चपेट में आने से भारी नुकसान हो जाता है।
मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड में 24 घंटे के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश ने गर्मी से एक तरफ राहत दी तो वहीं दूसरी तरफ परेशानियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली से राजस्थान तक पानी पानी होता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है, नदियां उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हो रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।